हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर 10 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज से हर चैप्टर्स के न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट होगी। तो आज हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का न्यूमेरिकल का पार्ट 1 करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 इसका सॉल्व करेंगे। एंड ऐसे ही हर चैप्टर्स का आप लोगों को एक न्यूमेरिकल की सीरीज मिलेगी। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्कूटर ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड अप टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। यानी कि यहाँ क्या दे दिया कि पहले वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया था, या पहले वो 10 मीटर पर सेकेंड चला और आफ्टर 4 सेकेंड वो 20 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी है, और हमें साथ में टाइम दिया है। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमसे क्या फाइंड करने को कह रहा है, एक्सेलरेशन यानी कि a की वैल्यू। तो इसे हम लोग एक इसको रीअरेंज करते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी और ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। देन यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है हमारा, u देखिए इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ देखिए u की वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी v की क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। तो a इक्वल टू क्या हो गया 20 माइनस 10 अपॉन, और टाइम कितना दे दिया 4 सेकेंड, इक्वल टू 10 अपॉन 4। ये कितना हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 5/2। इसको अगेन जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25। तो ये हमारा एक्सेलरेशन मिल गया 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ फॉल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि ड्रॉप हो रहा है कहाँ से, क्लिफ फॉल से, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड 5 सेकेंड के बाद हमें क्या निकालना है, उसकी स्पीड निकालना है। यानी कि ए की वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दे दिया है 5 सेकेंड। और ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ वॉल विद अ कांस्टेंट स्पीड। जब हमने किसी को चीज को ड्रॉप करना स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। हमसे इसकी स्पीड 5 सेकेंड के बाद पूछ रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे। अगेन हम वही काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इक्वल यू प्लस ए टी। यू हमारा 0 है, a की वैल्यू है 10 और t की वैल्यू है 5। 10 5 ज़ा 50, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a ball is thrown upwards and it goes to the height of 100 meter and comes down। यानी कि एक बॉल है, हमने यहाँ से अपवर्ड फेंका और वो कहाँ तक गई, हाइट उसकी 100 मीटर तक गई, और उसके बाद क्या हुआ कि एंड कम्स डाउन, नीचे आ गई वापस से। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो पहली अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ से चलना शुरू किया है और ऊपर 100 मीटर तक जाके वापस नीचे आया, यानी कि इसी पॉइंट पे। तो जो हमारा इनिशियल है वही फाइनल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। अब नेक्स्ट बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है, हम लोग जानते हैं टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ देखिए 100 मीटर वो ऊपर गया और वापस पलट के 100 मीटर नीचे आया, तो टोटल एक्चुअल पाथ कितना उसने कवर्ड किया, 100 प्लस 100, टोटल कितना हो गया डिस्टेंस 200 मीटर। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर क्या है 200 मीटर। नेक्स्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड। यानी कि एक कार है वो रेस्ट से चलना शुरू करी है, रेस्ट से स्टार्ट करी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और कुछ टाइम बाद वो कितनी एक्वायर कर ले रही है वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v की वैल्यू है 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना ले रहा है वो 2 सेकेंड। तो देखिए हम सबको पता है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें यूनिट्स की बहुत ज्यादा
समझिए बहुत ज्यादा यूनिट को अटेंशन देना होता है, यानी कि सारे यूनिट को एक ही सिस्टम में होना चाहिए, फिर वो चाहे MKS हो, CGS हो, FPS हो या SI हो। यहाँ पे हमारा ये 54 किलोमीटर पर आवर है और टाइम हमारा किस में है, सेकेंड में है। तो हम एक काम करते हैं, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 3 जा 54 एंड 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमें v की वैल्यू मिल गई 15 मीटर पर सेकेंड। पहला वो कह रहा है एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम सिंपल वही काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस AT। u की वैल्यू है 0, v हमें है 54 मिला, एक्सेलरेशन निकालना है एंड टाइम कितना दे दिया है, टाइम हमें दिया है 2 सेकेंड। देन यहाँ से क्या आ गया, 2a इक्वल टू 54, देन a इक्वल टू 54/2, यानी कि 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 मीटर हमारा निकल आया, 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो है 15, तो यहाँ से हमारा आ गया 15 इक्वल टू 2a। देन a की वैल्यू क्या मिल गई, 15/2 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो वहां हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, अगर हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया हो। तो s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। u यहाँ 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 1/2। a की वैल्यू मिल गई है 7.5 और टाइम कितना दे दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7.5 × 2 15 मीटर, यानी कि डिस्टेंस उसका कितना आ गया 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a bullet hits a sandbox with a velocity of 20 meter per second and penetrates it up to a distance of 6 सेंटीमीटर। यानी कि एक बुलेट है जो एक सैंड बॉक्स को क्या कर रही है, हिट कर रही है, और उस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो पेनिट्रेट कर रही है, यानी कि कहाँ तक अंदर जा रही है, डिस्टेंस उसकी कितनी दे रही है 6 सेंटीमीटर, यानी कि हाँ 6 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये मीटर पर सेकेंड में है, तो हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते, तो कितना आ गया 0.06 मीटर, ये हमारा आ गया। वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड दी है, और क्या लिखा, फाइंड द डिक्लेरेशन ऑफ द बुलेट इन द सैंड बॉक्स। ठीक है, तो जब बुलेट चलना स्टार्ट की होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रही होगी। अब हम यहाँ पे v स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हमें निकालना है डिक्लेरेशन, यानी कि कितना एक्सेलरेशन उसका कम हो जा रहा है। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो पहले तो हम लोग यहाँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 2as, देन यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 2as एंड a इज इक्वल टू मिल गया v स्क्वायर अपॉन 2s। v की वैल्यू हमारी कितनी है 20 है, तो 20 × 20 अपॉन 2 × s की वैल्यू है 0.06, पॉइंट हटाएंगे यहाँ ऊपर हमें 100 मिल जाएगा। अब ये देखिए 2 10 जा 20, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना आ गया 100 × 5 510, कितना हो गया आपका 5000 अपॉन 3, एंड जब इससे हम डिवाइड करेंगे, सॉरी ये है हमारा 10, यहाँ पे हमारा मिलेगा इतना। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 333.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है u की 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, तो टाइम दे दिया है 2 सेकेंड और v हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ज्यादातर हमारे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस AT, यहाँ से हमारा u की वैल्यू है 10, v हमें निकालना है, प्लस a की वैल्यू है 2 और t है हमारा 2, तो 10 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट
along which the satellite is moving, कितना दे रखा है 42250 किलोमीटर। साथ में दे रखा है कि टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, टाइम हमें दे दिया है 24 आवर्स दे दिया है। उसके बाद से अब हमें पता है कि हमें अगर स्पीड निकालनी है तो हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना है। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लेकिन रेडियस दिया है। देखिए एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर एक राउंड लगा रहा है यानी कि एक सर्किल का सरकमफ्रेंस ही तो उसका टोटल डिस्टेंस होता है। तो कितना होता है सरकमफ्रेंस 2πr, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी दे दी है 42250, यानी कि 200, 2 5 10, 2 2 4 15, 2 2 4, 2 4 8, इतना हमें मिल गया। अब हम यहाँ से स्पीड निकाल ले रहे हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारा 84500 इंटू 3 पाई की वैल्यू हम रख देंगे 3.14 और टाइम हमारा कितना है 24 आवर। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगी तो आपका आंसर आएगा 11045.375। ये आ गया हमारा मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2 कार्स ए एंड बी रेस ईच अदर, 2 कार हैं ए और बी, दोनों रेस कर रही हैं। जो कार ए है वो रैन फॉर 2 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो जब चलना स्टार्ट की तो उसका डिस्टेंस कितना था, सॉरी उसका स्पीड कितना था, स्पीड 1 7.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दे दिया है 2 मिनट। अब यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में, तो हम इसे क्या करें आवर में चेंज कर दें। आवर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है 60 से डिवाइड करना है, 1/30 आवर आ गया T1 की वैल्यू। फिर क्या लिखा है स्लेप्ट फॉर 56 मिनट्स, बीच में वो 56 मिनट सो जाता है एंड अगेन रैन, दोबारा दौड़ना शुरू करता है फॉर 2 मिनट्स एट स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर, यानी कि फिर से वो 2 मिनट तक 7.5 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू करता है, यानी कि सेकेंड स्पीड भी हमारी कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो भी दे रखा है कितना, यहाँ पे 2 मिनट्स, यानी कि वही हमारा हो जाएगा आर में चेंज करेंगे तो 2/60 इक्वल टू 1/30 आर। अब अगर हम बात करें, हमसे क्या कह रहे हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लें, टोटल डिस्टेंस कितना है 7.5, सॉरी ये तो स्पीड दिया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा कितना है, स्पीड है 7.5 और टाइम कितना दे रखा है हमारा 1/30, यानी कि इनको सॉल्व करके हमें मिलेगा 0.25 किलोमीटर। और ऐसे ही ये D1 है और सेम ऐसे ही D2 की भी सेम ही वैल्यू, यानी कि D2 भी हमें क्या मिलेगा 0.25 किलोमीटर। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस होगा D1 प्लस D2, यानी कि 0.25 प्लस 0.25 इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया 0.5। अब बात करते हैं टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम हमारा कितना है, तो टोटल टाइम पहले 2 मिनट चला है, फिर 56 मिनट वो सोया है, फिर 2 मिनट चला है, यानी कि 2 2 4 और 56 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। तो टोटल टाइम हमारा हो गया 1 आवर, यानी कि एवरेज स्पीड हमारी कितनी होगी 0.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया हुआ है एक ग्राफ दिया हुआ है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द SUV इज गिवन बिलो, द मास ऑफ द SUV इज 1500 kg। पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द SUV इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। ये SUV फर्स्ट 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ देखिए ये आपका टाइम है और ये आपका वेलोसिटी है, फर्स्ट 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हम लोग जानते हैं अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होता है एरिया ट्राइंगल, यहाँ पे एक बना हुआ है AEB, तो इन ट्राइंगल अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय SUV इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, कितना है हमारा, ये है 1/2, एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का 1/2 लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये देखिए लेंथ कहाँ है 0 से लेके 15 के बीच में, टोटल लेंथ कितनी हो गई 15, और ब्रेथ कितनी है 0 से 2 के बीच में, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
कितना मिल गया हमें डिस्टेंस, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड टू ब्रिंग द एसयूवी टू स्टॉप विद इन 1 सेकेंड। यानी कि अब हमें ब्रेकिंग फोर्स बताना है कब, 5 सेकेंड के एंड पे। किस लिए, टू ब्रिंग द एसयूवी टू स्टॉप विद इन, ताकि हम इस एसयूवी को 1 सेकेंड के अंदर क्या कर सके, स्टॉप कर सके। तो अब हम बी की बात करें तो यहाँ पर हमें पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v दे रखा है 15, देखिए ये आपका फाइनल वेलोसिटी, यहाँ 0 है इनिशियल वेलोसिटी, 15 माइनस 0, और टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, विद इन 1 सेकेंड यानी कि 1। तो हमें क्या मिल गया, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। m कितना दे रखा है सवाल में, 1500 kg। तो 1500 इंटू में a दे दिया है 15, 15 5 75, 7 कैरी, 15 1 15 एंड 7 22, 22500 न्यूटन। ये हमारा इतना फोर्स लगेगा हमारा। नेक्स्ट अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। यानी कि एक कार है जो 30 किलोमीटर चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड से, और अगला 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। यहाँ पे पहले देखिए पहला कितना चल रहा है, वो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, और D1 कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर। अब नेक्स्ट S2 दे रखा है क्या, 20 किलोमीटर पर आवर, और D2 दे रखा है अगेन 30 किलोमीटर ही। तो पहले हम क्या निकालें, टाइम निकाल ले रहे। T1 की वैल्यू क्या होती है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि S1 अपॉन D1। S1 है हमारा 40, सॉरी हाँ S1 है हमारा यहाँ पर 40, और D1 है, सॉरी ये हमारा टाइम का फॉर्मूला, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ कितना दे रखा है 30, और स्पीड कितना दे रखा है 40। कितना आ गया, इनको डिवाइड करने पे 0.75 आवर। एंड ऐसे ही T2 निकालेंगे तो कितना है हमारा, स्पीड S2 सॉरी डिस्टेंस D2 है हमारा 30, और स्पीड कितना है 20। तो ये आ जाएगा हमारा 3/2 यानी कि 1.5 आवर। अब एवरेज स्पीड कितना होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है 30 + 30 = 60 मीटर, और टोटल टाइम भी निकाल लें अगर, तो पहला टाइम है 0.75 और दूसरा टाइम है 1.5 यानी कि 2.25 आवर। अब सॉल्व कर लेते हैं इनको, तो 60 अपॉन 2.25 सॉल्व करने पे इनका आंसर हमारा आएगा 26.60 किलोमीटर पर आवर। तो आज का ये हमारा पार्ट 1 न्यूमेरिकल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।